वालेकुम। तो आज हमारा जो लेसन है वो है इंट्रोडक्शन टू ईबे सेलर सेंट्रल। वैसे तो वीबीसी के अंदर ऑलरेडी ईबे का कोर्स मौजूद है, बट मैं एक क्विक और ब्रीफ इंट्रोडक्शन ईबे के सेलर सेंट्रल का आपको दे दूंगा। थोड़ी बहुत अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, मेरा ईबे पे क्या एक्सपीरियंस रहा, मुझे क्या डिफिकल्टीज आई, कितनी अच्छी सेल्स आई, क्या हुआ और क्या स्ट्रेटजीज हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब हम ईबे पे ड्रॉप शिपिंग करते हैं या अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। एक बात बताता चलूं, मैं ईबे को स्टार्ट करने से पहले देखें, आप ईबे पे ड्रॉप शिपिंग करें या अपनी प्रोडक्ट सेल करें, बात एक ही होती है। अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी स्ट्रेटजीज कितनी अच्छी है। जब हम ईबे को लॉग इन करते हैं हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाती है। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास मिक्स्ड इनका जो सेलर सेंटर है वो अमेजोन की तरह नहीं है, वॉलमार्ट की तरह नहीं है। एज अ बायर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, एज अ सेलर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एज अ सेलर हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये सेल का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टैब, इस पे हम जाएंगे तो ये हमारी सेलर का टैब एक ओपन हो जाएगा। ओवरव्यू के टैब के अंदर ये जितने भी टैब्स हैं इन सब का एक ओवरव्यू होता है। ठीक है जी। तो हम जब ये टैब डिस्कस करेंगे डिटेल में तो ये सारा ओवरव्यू के अंदर टैब के अंदर जो शो होगा वो कवर हो जाएगा। एक्सेप्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है ये, ईबे पे आपको पैकेजेस लेने होते हैं, आपकी मंथली लिमिट होती है। जैसे मेरी मंथली लिमिट फिलहाल 1738 आइटम्स की है, 1740 आइटम्स की है आउट ऑफ 10,000। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी 10,000 की जगह 1740 लिमिट हो गई है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे, शेयर करूंगा, सॉरी। एंड 54,400 वर्थ के आइटम मैं लिस्ट कर सकता हूँ। इसमें क्या डिफरेंस होता है, देखें, 1738 आइटम्स है, ये लिस्टिंग नहीं है। ठीक है, सॉरी, मैं आपको गलत बता रहा था, मेरे मुंह से लिस्टिंग निकल गया था। आइटम्स क्या होते हैं, मैंने एक आइटम अपलोड किया, उसकी मैंने 10 क्वांटिटी डाली, मैंने दूसरा आइटम अपलोड किया, उसकी मैंने 50 डाली, तीसरा किया, उसकी 40 डाली। तो लिस्टिंग मैंने तीन की, लेकिन जो मेरे पास आइटम्स हैं वो टोटल कितने हो गए, 100 हो गए। तो बेसिकली ये वो लिमिट होती है, आपकी इन्वेंट्री की लिमिट होती है। और ये लिमिट होती है उस इन्वेंट्री की प्राइस की। अगर मैं वो इन्वेंट्री ईबे पे सेल कर रहा हूँ, एक आइटम $5 का, तो मेरी जो टोटल जो मैं सेल कर रहा हूँ उन 100 आइटम्स के लिए वो 500 हो जाएगा। ठीक है जी। तो $500 की मैंने लिमिट अपनी यूज कर ली होगी। तो ये वो लिमिट होती है ईबे के ऊपर। अच्छा, आप ईबे के ऊपर मेरी अभी फिलहाल कोई भी लिस्टिंग नहीं है, मुझे सब डिलीट करना पड़ गया क्योंकि ईबे में आप देख सकते हैं मेरा जो लेवल था वो बिलो स्टैंडर्ड पे चला गया था। और उसका रीजन ये था कि ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट ज्यादा हो गया था। ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट क्या होता है कि आपके ऑर्डर्स कितने ज्यादा कैंसिल हो रहे हैं। ईबे बेसिकली आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करता इतने आराम से, उसकी बहुत फ्लेक्सिबल पॉलिसीज होती हैं। ईबे करता क्या है कि आपकी लिस्टिंग की लिमिटेशन कर देता है, आइटम्स की और अमाउंट की। क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन है ईबे का ग्लिच। ईबे में बेतहाशा ग्लिचेस होते हैं, बहुत हालांकि अमेजोन से भी ज्यादा पुराना है लेकिन स्टेबल नहीं है बहुत ज्यादा। आप ईबे के ऊपर इन्वेंट्री अपलोड करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है। बल्क अपलोडिंग की बात कर रहा हूँ, वो आपकी लिस्टिंग को अपडेट नहीं करता है। मैनुअली करना इज फार मोर बेटर देन डूइंग इट थ्रू बल्क अपलोडिंग। तो हम बल्क अपलोडिंग के थ्रू करते थे, दोबारा चेक ही नहीं कर, जाहिर है बल्क अपलोडिंग हो रही है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम उस पर कर रहे हैं, तो इस चीज पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर उसका नतीजा क्या निकला कि जो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स थे वो बेसिकली अपलोड ही नहीं हुए, उन पे ऑर्डर आए, हमने कैंसिलेशन स्टार्ट कर दी, तो हमारा बिलो स्टैंडर्ड हो गया। कैंसिलेशन बहुत ज्यादा थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ऑर्डर्स अच्छे आ रहे थे हमारे पास तो वो कवर होता रहता था। लेकिन जिधर ऑर्डर्स हमारे पास कम हुए उधर कैंसिलेशन बढ़ी इस वजह से, और हमारा अकाउंट पे ये एक इशू आ गया था। तो ये सब चीजें हैं जो कि आप एक्सपीरियंस कर करके सीखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है क्या है। खैर, फिर ऑर्डर का टैब आ जाता है। ऑर्डर के टैब के अंदर यहाँ हमारे पास सारी समरी है। ऑल ऑर्डर्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे, डिलीवर्ड, शिप्ड, अनशिप्ड, पेमेंट अवेटिंग, सब आ जाते हैं।
अवेटिंग पेमेंट पे वो ऑर्डर्स होते हैं जो कस्टमर की तरफ से ऑर्डर हो चुका होता है कंफर्म, लेकिन कस्टमर की तरफ से पेमेंट क्लियर नहीं हुई भी होती, वो अवेटिंग पे आ जाता है। अब देख सकते हैं 23 मार्च से ये होल्ड है और आज 31 मई हो गई है, तो स्टिल इसकी पेमेंट जो थी वो कंफर्म नहीं हुई है। अवेटिंग शिपमेंट में वो होते हैं कि आपके पास ऑर्डर्स आए हुए हों और आपने उसको शिप ना किया हो। और पेड इन शिप वो ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पर जो आपके पेड भी हो गए, शिप भी हो गए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके कैंसिल्ड ऑर्डर्स, रिटर्न्स ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट एंड डिस्प्यूट्स अगर किसी ऑर्डर पे है वो आ जाएंगे। और बस डेट्स इट, ये बहुत ज़्यादा इतना जो हिस्सा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास, हाँ, इस टैब के अंदर हम दो तीन चीज़ें देख लेते हैं। आप इस पेज को भी प्रिंट कर सकते हैं और आप ऑर्डर रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से अपनी ये रिपोर्ट डाउनलोड करता हूँ, होपफुली हो जाए, क्योंकि ईबे पे ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, रिपोर्ट डाउनलोड करें तो वो हो गई, चले अच्छी बात है। अ, मैं एक मिनट, ये शायद आपके पास शेयर नहीं हो रही होगी स्क्रीन, में चेक कर लेता हूँ। आई होप ये शेयर हो रही होगी अब स्क्रीन आपके पास। तो ये आपके पास ऑर्डर समरी आ जाती है, ठीक है। ऑर्डर नंबर आ जाता है आपका, बायर का यूजर नेम, ईबे पे जो भी है बायर का नेम आ जाता है। ईमेल अगर बायर का होगा वो भी आ जाएगा आपके पास, एड्रेस आ गया, पूरी ऑर्डर की डिटेल आ जाती है आपके पास, ठीक है जी। आपने कितने का बेचा, आपने शिपिंग कितनी चार्ज की, ईबे ने कितनी फीस ली, टैक्स कितना पे हुआ। और अगर आप मैट्रेस वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हैं तो उसकी रिसाइकलिंग फी होती है। नॉर्मली ये ड्रॉप शिपिंग, ये ईबे पे आइटम इतने अच्छे ड्रॉप शिपिंग पे नहीं यूज कर रहे होते हम लोग। कोई एडिशनल फीस अगर किसी भी तरह की है वो लग रही है, टायर रिसाइकलिंग फी लग रही है, तो ये हमारे पास अच्छा, फीडबैक कैसा मिला आपको उन ऑर्डर्स के ऊपर। ठीक है जी, पूरी डिटेल होती है ऑर्डर्स की आपके पास, यहाँ से डाउनलोड करके आ सकती है। उसके बाद ऑर्डर्स के बाद हमारे पास लिस्टिंग्स का टैब है। लिस्टिंग्स के टैब के अंदर हम लोग यहाँ से अपनी लिस्टिंग्स कर सकते हैं। एक्टिव लिस्टिंग जो होंगी वो यहाँ शो होंगी, अनसोल्ड ऐसी लिस्टिंग्स होंगी जिन पे कभी ऑर्डर नहीं आया, ड्राफ्ट वो लिस्टिंग होंगे जो आप क्रिएट कर रहे थे लेकिन आपने बीच में छोड़ दिया। स्केड्यूल्ड लिस्टिंग्स वो होती हैं जैसे आपने आज लिस्टिंग क्रिएट की, आपने उसकी स्टार्ट डेट कल की डाल दी है, तो फिर वो जाहिर है आज लाइव नहीं होगी तो वो स्केड्यूल्ड में आ जाएगी। और एंडेड वो होती हैं जिनकी लाइफ एंड हो जाती है लिस्टिंग की, तो वो एंडेड में आ जाती है। एंडेड लिस्टिंग को आप रीलिस्ट कर सकते हैं। रीलिस्ट करने के लिए आपने सेलेक्ट करनी है अपनी सारी लिस्टिंग, अगर सब करनी है, वरना एक सेलेक्ट कर लें आप। और यहाँ से एक्शन पे आके, सॉरी, एंडेड लिस्टिंग का टैब होगा। एक मिनट, ये कोई प्रॉब्लम आई हुई है। अच्छा, आप ठीक है, हाँ अब आ गया। कोई ग्लिच आया हुआ था तो वो एंडेड लिस्टिंग का टैब ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है जी, तो आप इसको यहाँ से इस तरह बल्क में सेलेक्ट करके रीलिस्ट भी कर सकते हैं, या एक एक आइटम करना है तो आप एक एक आइटम भी कर सकते हैं।
अच्छा, डाउनलोड्स में आपकी डाउनलोडेबल रिपोर्ट्स होती हैं जो आपने इन्वेंट्री के लिए डाउनलोड की हुई होती हैं। अपलोड्स के अंदर जो आपने इन्वेंट्री को अपडेट करने के लिए अपलोड की होती हैं वो रिपोर्ट सारी होती हैं। लिस्टिंग टेम्पलेट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपको क्रिएट करनी है। क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे आके यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा, टेम्पलेट का नेम आ जाएगा, सब टाइटल, कस्टम लेबल जो भी आपका एसकेयू है, यूपीसी है, आइटम की कंडीशन है, फोटोज हैं, ये सब आ जाएंगी। ठीक है जी। तो ये पूरी डिटेल होगी जो कैटेगरी में आप करना चाह रहे हैं वहाँ आप कर सकते हैं। अच्छा, ईबे के अंदर हमारे पास एक स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन होता है, एक एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन होता है। स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन क्या होता है? नॉर्मल जो हम टेक्स्ट में करते हैं। एचटीएमएल जरा कोडेड डिस्क्रिप्शन होता है, जिस तरह अमेजोन के ऊपर हम लोग ए+ कंटेंट यूज करते हैं, हम इस तरह यहाँ पे फ्री में यूज कर सकते हैं ईबे के ऊपर ये कंटेंट एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन के थ्रू। अगेन आपको इसके लिए कोडिंग आनी चाहिए। कोई आपका अगर दोस्त है, आपका जानने वाला है, इसको कोडिंग आती है, वो कोडिंग के थ्रू आपका अच्छा सा एक HTML कोड क्रिएट कर दे तो आप उसके थ्रू भी ये लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ से लिस्टिंग ऐड हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। या आप लिस्टिंग के टैब पे इस तरह माउस लेकर जाएं और आप यहाँ से क्रिएट लिस्टिंग पे क्लिक कर दें। ठीक है। आप अच्छा, लिस्ट आप यहाँ पे अपना जो भी यूपीसी है वो यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ से फिर गेट स्टार्टेड करके यहाँ से लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी क्रिएट होना। मार्केटिंग के टैब के अंदर अगेन आप किसी भी तरह का कूपन यूज करना चाह रहे हैं या किसी भी तरह से अपने आइटम्स की मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। स्टोर की मार्केटिंग है, ठीक है जी। आपकी प्रमोशंस, आपका जो पूरा स्टोर है आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी। प्रमोशंस आप यूज कर सकते हैं। कूपन्स वगैरह यूज करके शिपिंग डिस्काउंट, ऑर्डर में डिस्काउंट आप दे सकते हैं जिस भी तरह का आप देना चाहें। एडवर्टाइजिंग जो होती है ये पीपीसी की तरह होती है, इस तरह अमेजोन पे होती है, इस तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगेन मेरे पास रिस्ट्रिक्शन लगा दी ईबे ने एडवर्टाइजमेंट करने की, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड जो था वो बिलो चला गया था। और इसको, अच्छा, इसको ठीक करने का तरीका भी आप सुन लें कैसे ठीक होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ऑर्डर्स लेकर आने हैं। अगर ईबे ये कह रहा है कि आपके 100 में से 30 ऑर्डर में ट्रांजैक्शन डिफेक्टेड था, तो आपने ऑर्डर्स बढ़ा दें, फिर वो 110 में से 30 हो जाएंगे, 120 में से 30 हो जाएंगे, 150 में से 30 हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका डिफेक्टेड ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी ये वाली बात कि ईबे पे डिपेंड करता है कि आपने कितना स्ट्रेटेजिकली काम किया है। ठीक है जी। लिस्टिंग्स अच्छी थी, मेरी ऑर्डर्स आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी कहाँ पे खराब हुई कि मैंने जो बल्क अपलोड किया उसको मैंने रीचेक नहीं किया बार बार जाके, बार बार ओपन करके, तो वहां से मेरे साथ प्रॉब्लम्स आ गई ईबे के ऊपर। तो आपकी ईबे पे प्योरली स्ट्रेटेजी है, जो आपकी कितनी अच्छी आप स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। फिर परफॉर्मेंस के टैब के अंदर हमारे पास पूरी परफॉर्मेंस समरी आ जाएगी, हमारा सेलर लेवल आ जाएगा, हम इस वक्त किस लेवल पर हैं और क्यों हैं, क्या रीजन आ रहा है, ट्रांजैक्शन डिफेक्टेड्स आ रहे हैं। ठीक है जी। सेल्स अंडरस्टूड है कि यहाँ पे आपकी जो भी सेल्स समरी होगी वो आ जाएगी। आप यहाँ से अपनी सेल्स रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, लास्ट 31 डेज की भी, आज की भी, इस मंथ की, लास्ट मंथ की, क्वार्टर की, या कस्टम रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास ट्रैफिक का कॉलम होता है, हमें इससे पता लगता है कि हमारी लिस्टिंग पे कितने इंप्रेशंस आए, कितने हमारे पेज व्यूज हुए, फिर हमने कितनी क्वांटिटी सोल्ड की उसकी अगेंस्ट, एवरेज क्लिक थ्रू रेट हमारा कैसा रहा, जेनेरिक सही है, ऑर्गेनिक सॉरी, ऑर्गेनिक हमारा कितना रहा। ठीक है जी, वो सब आ जाता है। फिर पेमेंट्स में अगेन आपकी जो भी पेमेंट समरी होगी, कार्ड डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल होगी, वो सब आ जाएगी। रिसर्च के अंदर टेरापीक ईबे का एक, जिस तरह अमेजोन पे हीलियम 10 होता है, इस तरह ईबे का टेरापीक सॉफ्टवेयर होता है।
आप इसको यूज कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, आइटम की सेलिंग चेक करने के लिए कितनी अच्छी हो रही है, कैसा रह रहा है। ठीक है। उसके बाद लिस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स का टैब आता है हमारे पास। लिस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स के टैब के अंदर जिस तरह मैंने वॉलमार्ट पे आप लोग को बताया था, एक हमारे पास टैब होता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का। ठीक है जी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के अंदर वॉलमार्ट हमें अपॉर्चुनिटीज बता रहा होता है कि आप अपनी लिस्टिंग को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर लें, आप इस तरह से अपनी प्राइसिंग को ऑप्टिमाइज कर लें। तो उस तरह ईबे के ऊपर होता है लिस्टिंग इम्प्रूवमेंट। जिस लिस्टिंग पर भी जिस तरह की भी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ पे शो हो जाती है आपके पास। ठीक है, अभी मेरे पास नहीं है कोई आइटम लिस्ट, यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। देन हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं। अगेन यहाँ से आप अपनी ऑर्डर रिपोर्ट, लिस्टिंग रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट एक एक्स्ट्रा टैब है, आप उस टैब तक अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। इट्स ओके, वरना कोई मसला नहीं है। तो ईबे का ये बहुत बेसिक सा सेलर सेंटर है, कोई इतना बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है ईबे पे जब आप लिस्टिंग कर रहे हैं, तो आप कीवर्ड्स अच्छे यूज करें, आप इमेजेस अच्छी यूज करें, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली ये कि ईबे 12.55% ऑफ योर लिस्टेड प्राइस फीस कट करता है, प्लस 0.35 ट्रांजैक्शन फी भी कट करता है ईबे। तो आपको वो भी जहन में रखना है। सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप 15 to 17% कंसीडर्ड कर लें कि इतना ईबे मेरी एक सेलिंग के ऊपर कट करेगा, तो आप ज़रा सेफ रहेंगे। मैं जो करता था वो 18% 19% के हिसाब से प्राइसिंग करके करता था, तो उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ प्रॉफिट के अंदर। ठीक है जी, तो ये पूरा एक ओवरव्यू होता है। मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है कि ईबे के अंदर आप वही प्रोडक्ट सेल करेंगे जो आप ड्रॉप शिपिंग के थ्रू वॉलमार्ट अमेजोन पे कर रहे होंगे, लेकिन ईबे पे आपके पास ग्राउंड होगा प्ले करने के लिए। आप अपने हिसाब से प्रमोट कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और ईबे पे आप कभी भी किसी भी सूरत ज्यादा लिस्टिंग पे काम नहीं करेंगे। मैंने बताया भी, बल्क अपलोडिंग के चक्कर में ईबे में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ईबे के आपको मैन्युअली हैंडल करना होगा। अगर आपने 500 प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल लगा दी, 500 में से 200 प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, तो आप 200 प्रोडक्ट को सर्च कर करके उनको आउट ऑफ स्टॉक करेंगे तो एक बहुत हैक्टिक काम हो जाएगा। सही है। तो लिमिटेड प्रोडक्ट्स रखें। विद एक्सपीरियंस आपको अंदाजा होता जाएगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी बिकने वाली है, बिक सकती है। इस पे हम प्राइसिंग में हमारे पास ज्यादा मार्जिन है खेलने के लिए, तो उस तरह की प्रोडक्ट्स हम लोग ईबे पे लाइव करेंगे। तो ये ईबे के सेलर सेंटर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, छोटा सा आपको, ताकि जब भी आप ईबे पे यूज करें तो आपको पता हो कि किस टैब में क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई है हेल्प एंड कांटेक्ट। हेल्प एंड कांटेक्ट या सेलर हेल्प, आप यहाँ से किसी एक में भी जाके ईबे को सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस के अंदर आपके कस्टमर्स के और ईबे के मैसेजेस होते हैं जो भी आ रहे होते हैं। नोटिफिकेशंस में आपके पास लेटेस्ट बिडिंग आ रही होती है। तो दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली है कस्टमर जो होता है वो आपको ऑफर देता है ईबे के अंदर। सही है। जैसे आप, मैंने अपना एक आइटम लगाया हुआ है $29.99 का विथ फ्री शिपिंग। कस्टमर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो मुझे ऑफर करे कि भाई मैं इसको 24.99 का खरीदना चाहता हूँ। अब अगर आपके पास इतना प्रॉफिट मार्जिन है, आपको लगता है कि आप 24.99 का दे सकते हैं, आप उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लें, वो यहाँ पे शो हो रही होती है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई 24.99 में तो मुझे लॉस हो जाएगा, हाँ मैं 27.99 में सेल कर सकता हूँ। 29.99 का अभी कर रहा हूँ, मैं 27.99 का सेल कर सकता हूँ, उसमें मेरी कॉस्ट प्राइस एटलीस्ट मुझे मिल जाएगी, या मुझे कुछ $0.01 का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप उस ऑफर पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड करके आप उसको अपनी बिड लगा के दे सकते हैं। नीचे एक मैसेज आएगा लिखा हुआ, आप उस मैसेज पे उसको बता दें कि हमने अपनी जो प्राइस है वो कम कर दी है टू $0 प्रॉफिट। कुछ भी आप एक अच्छा सा मैसेज बना देंगे तो वो सेलर आपके बायर के पास ऑफर चली जाएगी। बायर एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर क्या होगा कि वो आप सेल कर सकेंगे। मेरे पास ये जो अवेटिंग पेमेंट के अंदर ऑर्डर आ रहा है ना, ये मेरे पास बेसिकली आई थी ऑफर।
तो इसने एक्सेप्ट कर ली थी ऑफर, लेकिन फिर इसने पेमेंट नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। तो तब से ये ऑर्डर इसी में पड़ा हुआ है, इसकी पेमेंट कंफर्म नहीं हुई है अभी तक। अच्छा जी, सेलर हेल्प का हमारे पास होता है टैब, हम सेलर हेल्प में जाएंगे। सेलर हेल्प में डायरेक्ट अगर हमें असिस्टेंस चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं असिस्टेंस। अगर हमारा इशू यहाँ पे नहीं है मेंशन पॉलिसी से रिलेटेड किसी भी तरह का, तो हम नीड मोर हेल्प पे क्लिक करेंगे। नीड मोर हेल्प के बाद बिल्कुल ऑल द वे डाउन यहाँ आएंगे और कॉन्टेक्ट अस पे जाएंगे, नीड मोर हेल्प पे। कॉन्टेक्ट अस के बाद हमें सेलिंग के लिए हेल्प चाहिए। सेलिंग के लिए क्या हेल्प चाहिए, किस तरह की चाहिए, वो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लें। इवन अगर आपका ये ना भी हो प्रॉब्लम, आप तब भी सेलेक्ट कर लें, इट्स ओके। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस विद चैट विद अवर ऑटोमेटेड असिस्टेंट, या फिर अदर ऑप्शंस हम ईमेल कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ ईबे पे हमेशा आप ईमेल करें। ईमेल का सपोर्ट ज्यादा अच्छा होता है ईबे का। आस्क दी कम्युनिटी के अंदर आपको ईबे के जो सेलर्स होते हैं वो डिस्कशन कर रहे होते हैं आपस में, क्वेश्चन आंसर्स पोस्ट करके, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि आप चैट की जगह ईमेल करें ईबे का। ईबे का चैट सपोर्ट बहुत बकवास है, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने अब तक जब भी यूज किया है इनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ लगता है मुझे बैठा हुआ। या आई डोंट नो, वो ऑटोमेटेड असिस्टेंट ही होते हैं आई गेस, जिनके पास टेम्पलेट्स होते हैं पहले से, वो कॉपी पेस्ट हो रहे होते हैं। तो ये ईबे का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ईबे के सेलर सेंट्रल का। सेलिंग के लिए मैंने बता दिया आपको, आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, आपको कीवर्ड रैंकिंग आनी चाहिए, आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए, तो आप ईबे पे बहुत आराम से अच्छे से सेल कर सकते हैं। अ, हमारा जो नेक्स्ट लेसन होगा वो होगा हंटिंग ए वेंडर फॉर ड्रॉप शिपिंग। ये हमारा लास्ट लेसन है इस पूरे कोर्स का, फाइनल लेसन है। मैंने इसको सबसे एंड में इसलिए रखा है ताकि आप लोग सब कुछ सीखने के बाद ये एंड में सुकून से सीखें कि वेंडर हमें किस तरह का चाहिए होता है ड्रॉप शिपिंग के लिए, जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम अपना ये इख्तिताम करेंगे, और फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से लेके चलना है इसको। थैंक यू।